सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ एजम्पशन क्या होता है एंड लॉ ऑफ एजम्पशन को एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे जो कि बच्चा भी समझ सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ एजम्पशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। और एक चीज़ लॉ ऑफ एजम्पशन में ये बोला जाता है कि हम क्रिएटर हैं अपनी लाइफ का, हम क्रिएटर हैं हमारे रियलिटी का, राइट। और हम हैं तो क्रिएटर कैसे हैं एग्जैक्टली हमें क्यों बोला गया है क्रिएटर। मुझे ये चीज़ समझाओ। जब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ एजम्पशन में हमें बोला गया है कि हम ही हैं हमारे रियलिटी का क्रिएटर, मैं ही हूँ मेरे रियलिटी का क्रिएटर, तो मुझे समझ में पहले ये नहीं आया कि मैं कैसे हूँ क्रिएटर और लॉ ऑफ एजम्पशन होता क्या है एग्जैक्टली। जो मैं एज्यूम करता हूँ अगर होता है तो कभी कभी चीज़ें मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि ऐसे हो, बट वो होता नहीं है, राइट। उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो मैं कैसे क्रिएटर हूँ पहले मुझे ये जानना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हैं हम क्रिएटर, क्यों हमें बोला गया है कि लॉ ऑफ एजम्पशन में क्यों बोला गया है कि हम खुद ही हैं अपनी लाइक रियलिटी का क्रिएटर, राइट। मान लेते हैं आप क्ले समझते हैं, क्ले मतलब जो बच्चों को दिया जाता है ना खेलने के लिए, कुछ भी बना सकते हैं उससे। तो मान लेते हैं कि आपको ना मैं एक क्ले देता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे एक कार बना के दो। ठीक है, मैं ये एग्जांपल हर टाइम देता हूँ। तो मुझे ना आप एक कार बना के दो, तो आप क्या करोगे, उस क्ले को आप कार बनाओगे, उसके जो है व्हील्स वगैरह बनाओगे, उसके डोर बनाओगे, उसके बनेट वगैरह बनाओगे ना, उसके हेडलाइट वगैरह बनाओगे। तो कुछ टाइम में वो जो कार है वो क्रिएट हो जाएगा। पहले आपने क्या किया, उस कार को एज्यूम किया कि ये कार जो है वो ऐसा दिखता है और फिर इस क्ले को मैं ऐसे ऐसे शेप देना चालू करूँगा, राइट। और फिर आप उस क्ले को एक कार के जैसे बना देते हो। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगा कि चलो ठीक है, कार तो बन गया, अभी मुझे है ना एक डॉल बना के दिखाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस कार को मिटा दोगे। तो उस कार को मिटाने के बाद आप क्या करोगे, फिर से डॉल बनाना चालू करोगे, है ना। तो आप जब डॉल बनाओगे तो पहले आपने क्या किया, उस कार को मिटा दिया और मिटाने के बाद उसको एक राउंड शेप में लेके आ गए, है ना। वो जो क्ले था उसको आपने एक राउंड शेप में लेके आ गए उसे, राइट। उसके बाद आपने डॉल का हेड बनाया, बॉडी बनाया, हाथ पैर, है ना, ये सब चीज़ें, फेस बनाया, सब कुछ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने डॉल बना दिया, राइट। तो उस क्ले को हम जैसा चाहा वैसा हमने क्रिएट कर दिया, राइट। तो क्या वो जो क्ले था उसका इटसेल्फ, उसका कोई शेप था क्या, उस क्ले का इटसेल्फ कोई शेप था क्या, नहीं ना। वो क्ले को हम कुछ भी कर सकते हैं, उस क्ले को हम राउंड भी बना सकते हैं, उस क्ले को हम लाइक स्क्वायर भी बना सकते हैं, उस क्ले को हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, राइट। सो जैसे वो क्ले का कोई भी शेप नहीं था, उसको हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। और वो जो क्ले है उस क्ले को हमने कैसा शेप दे, मतलब जो भी हम शेप दे रहे थे, उसमें कार का शेप दे रहे थे एंड लाइक डॉल का शेप दे रहे थे। तो ये जो शेप हम दे रहे थे ये हम कैसे दे रहे थे, हाथ से दे रहे थे। सबसे पहले हमने एक थॉट क्रिएट किया कि हमें ऐसे बनाना है, ये चीज़ बनाना है, फिर उसके बाद हमने उसको शेप देना चालू किया, राइट। तो ठीक वैसे ही हम सबके पास एक एक क्ले है। क्ले मतलब आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक एनर्जी फील्ड होता है और हम सबके पास एक एक एनर्जी फील्ड है। एनर्जी फील्ड का मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी आप ये फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, राइट। तो ये जो फ़ोन है, आपको क्या लगता है ये फ़ोन किससे बना हुआ है, ये फ़ोन एनर्जी से बना हुआ है, राइट। एनर्जी से मतलब अगर हम इस फ़ोन को जूम इन करके देखेंगे तो इस फ़ोन में क्या मिलेगा, आपको एनर्जी के पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ोन है ये एनर्जी से बना हुआ है। तो ठीक वैसे ही हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी XYZ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि मैं ये छत पे घूम रहा हूँ ना, तो ये पेड़ पौधे, ये पानी की टंकी, ये नारियल का पेड़, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, मैं ये जो पहना हुआ ना ये हुडी, ये सब कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। और इन सब को मैं जैसा एज्यूम कर रहा हूँ ये मेरे सामने वैसे ही क्रिएट हो रहे हैं, वैसे ही प्रकट हो रहे हैं ये मेरे सामने, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि इनके भी वैसे कोई इटसेल्फ कोई शेप नहीं है। इनको शेप कौन दे रहा है, इनको शेप मैं दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पानी की टंकी है, तो इसको मैंने शेप दे दिया, ये पानी की टंकी है। बट इसको अगर मैं जूम इन करके देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी के पार्टिकल्स ही मिलेंगे।
मैं कोई भी चीज़, ये पेड़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, है ना, ये सबको अगर मैं जूम करके देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी के पार्टिकल्स ही मिलेंगे। इसका मतलब हर चीज़ एनर्जी से बना हुआ है। अभी हम सबको अपना खुद का एक एक क्ले दिया गया है। क्ले का मतलब यही है कि हमारा एनर्जी फील्ड है। जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है, ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन से थोड़ी देर आंख हटा के अगर कहीं और देखोगे, आपको ये सब चीज़ें थोड़ी दिखेगा जो मुझे अभी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी फील्ड में ये सब चीज़ों को सेव दिया हुआ है। और आप अपनी एनर्जी फील्ड में जो भी सेव दोगे, आप चाहे बेडरूम में होगे, चाहे किचन में होगे, चाहे ड्राइंग रूम में होगे, आप जिस भी रूम में बैठे हो, जो भी चीज़ों को एज्यूम करोगे कि हाँ, मैं अगर अभी बेडरूम में हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए, बेड दिखना चाहिए। अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए, मुझे सब बर्तन वगैरह ये सब चीज़ें दिखना चाहिए, राइट। तो आपको वही सब चीज़ें दिखेगा जो चीज़ें आप एज्यूम करोगे, जो चीज़ आप मान लोगे कि हाँ, किचन में यही होता है, किचन में गैस वगैरह होता है, गैस की टंकी होती है, किचन में लाइक बर्तने वगैरह होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें होते हैं। तो किचन में आपको वही सब चीज़ें दिखेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी एक क्ले दिया गया है, जो क्ले है एनर्जी से बना हुआ, और इस क्ले को हम कैसे भी चाहे शेप दे सकते हैं। चाहे हम इसे डॉल बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम शेप दे कैसे रहे हैं, इसको हम शेप दे रहे हैं अपनी थॉट से। जैसे हम क्ले को कैसे शेप दे रहे थे, क्ले को हम शेप दे रहे थे अपनी हाथों से। सबसे पहले हमने थॉट क्रिएट किया, फिर हाथों से क्ले को शेप देना चालू किया, राइट। लेकिन जो भी एनर्जी को हम शेप देते हैं, एनर्जी को हम हाथ से शेप नहीं दे सकते, इसको हम थॉट से शेप देंगे। और जो भी सिचुएशन, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हमारे सामने है, वो सारी चीज़ों को हमने क्या किया, हमने शेप दिया अपनी थॉट से। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हम ही हैं हमारे रियलिटी का क्रिएटर। आप ही हो आपके रियलिटी का क्रिएटर। आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ों को आप ही ने शेप दिया हुआ है, आपके थॉट्स है। दैट्स वाई आपको क्रिएटर बोला गया। दैट्स वाई आपको लॉ ऑफ एजम्पशन में बोला गया है कि आप अपनी थॉट से आपकी रियलिटी को शेप करते हो। तो आई आपको बात समझ में कि आपको क्यों बोला गया क्रिएटर, राइट। सो इसीलिए जो भी चीज़ हमारे लाइफ में अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसा भी सिचुएशन हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को हमने ही क्रिएट किया हुआ है, चाहे जाने में या अनजाने में। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे डेटा रिसीव कर रहा होता है, बहुत सारे जगह से वो डेटा रिसीव कर रहा होता है। आपको नहीं पता वो कैसे किस तरीके से वो डेटा रिसीव कर रहा है, बट वो डेटा रिसीव कर रहा है एंड आपके लाइफ में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। तो अभी से आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि जो भी चीज़ें हुआ वो सब मेरे ही एजम्पशन से हुआ। क्योंकि क्ले तो मेरे हाथ में है ना, मेरे क्ले को मैं कैसा शेप दूंगा ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं अगर मेरा डॉल बन गया, डॉल बनने के बाद उसका जो नाक है, जो नोज़ है, वो थोड़ा सा बेंड हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, नोज़ को बेंड हो गया तो उसको मैं सही करूँगा, या ये बोलूँगा कि मतलब रोने लग जाऊँगा या सिर पटकने लग जाऊँगा कि यार मेरा जो डॉल है ना, उसका नोज़ है वो बेंड हो गया, यार क्या करूँ मैं, मेरे साथ क्यों होता है ऐसे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, व्हाई मी। ये सब चीज़ें अगर मैं बोलने लग जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा जो डॉल का जो नोज़ है वो क्या सही हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो मुझे करना क्या है, मुझे वहाँ से एक लेसन लेना है। क्या लेसन लेना है कि मुझे नहीं पता था कि नोज़ ऐसे बनता है और मैंने गलती से इस नोज़ को ऐसे बेंड बना दिया। अभी मुझे अगर दिख गया ये चीज़ बेंड हो गया तो अभी मैं सीख के फिर से उसको बना दूंगा। क्योंकि क्ले किसका है, मेरा है, और रियलिटी किसका है, मेरा है। तो इस रियलिटी में जो भी चीज़ें बेकार हुआ है तो इसको कौन ठीक करेगा, मैं ही ठीक करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। सो ये होता है गाइस कि आपको अपनी रियलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा आपके रियलिटी में किसी का कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई फ्री विल नहीं है। इसीलिए तो बोला गया है कि आपके रियलिटी में किसी का कोई फ्री विल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी फील्ड है ये सिर्फ आपका है। इस एनर्जी फील्ड में कौन आपके साथ कैसे बिहेव करेगा,
आप कौन कौन से चीज़ों को देखोगे, आपके जॉब, अगर आपको जॉब लेना है उसमें कंपटीशन होगा या नहीं होगा, आपके एसपी को लेकर, आपके एसपी आपको प्यार करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आप ही डिसाइड करोगे। आपके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग क्ले होता है, सबको अलग अलग एनर्जी फील्ड दिया गया है। आप सुबह उठते हो, अपना जो भी काम वगैरह करते हो, फिर फ़ोन देखते हो या पढ़ाई करते हो या कुछ जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, क्या आपके फैमिली में किसी और का लाइफ भी वैसा ही है क्या? एग्जैक्टली वैसा ही है क्या? नहीं ना, क्योंकि आपकी मम्मी को सुबह उठने के बाद खाना बनाना होता है, कुछ और करना होता है, टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, या फिर कुछ मार्केटिंग करना, सब्जी वगैरह लेने होता है। आपको वो सब चीज़ें नहीं करना होता, क्योंकि आपका क्ले अलग है, आपने अपनी क्ले को अलग तरीके से बनाया है। आपकी मम्मी की क्ले अलग है, उनको एक अलग से क्ले दिया गया है, उनके एजम्पशंस अलग है, उनके क्ले में डॉल वगैरह वो अलग से वो अपना बनाएंगे, आप अपना बनाओगे, आपके दोस्त अपना बनाएंगे, तो सबको अलग अलग दिया गया है। आपका जो एसपी है वो अपना अलग बना लेगा, ठीक है? आपको उसके क्ले से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने क्ले से मतलब है, और ना ही आप उनके क्ले में झांक के देख सकते हो कि उनके क्ले में क्या चल रहा है, नहीं, क्योंकि वो उनका एनर्जी फील्ड है और ये एनर्जी फील्ड आपका है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो हो सकता है ये किसी किसी के सिर के ऊपर से गया होगा, बट मैं बोलूँगा कि आप वीडियो को बार बार देखो, इस वीडियो को आप बार बार देखो, क्योंकि इसमें मैंने इतने डीप चीज़ें बताई है ना कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप, है ना, चीज़ों को बहुत ही आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, एंड आपके माइंड में कभी डाउट नहीं आएगा कि सच में मेरे मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा, क्या सच में मैं अगर ये करूँगा ये या फिर ये करूँगी तो मेरा एसपी मेरे पास आ जाएगा, या फिर मेरे को जॉब मिल जाएगा, क्या मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, क्या ये सब चीज़ें मेरे साथ होगा? ये क्वेश्चन आप कभी नहीं करोगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए, ठीक है? तो इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, एंड अपना रियलिटी, खुद का रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज आप ही हो आपका रियलिटी का क्रिएटर। इस वीडियो से तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा, एंड ऐसे ही ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊँगा कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट करो। ओके।